बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी क्लासेस जो हैं वो सही चल रही होंगी और आप लोग इन क्लासेस से कुछ ना कुछ नया भी सीख रहे होंगे। सो टुडे इज़ आवर सेकंड लेक्चर एंड दिस लेक्चर इज़ अगेन विद द सेम टॉपिक एंड इट्स कंटिन्यूड। हमें अगर एक हफ़्ते पहले की बातें याद रहती हैं तो हमें याद आएगा कि हमने पोएम स्टार्ट की थी द वॉइस ऑफ गॉड, जिसका हमने इंट्रोडक्शन किया था, उनके पोइट का इंट्रोडक्शन किया था, लेकिन हमने पोएम ना तो पढ़ी थी ना ही समझी थी। ठीक है, तो आज हम लोग इस पोएम को पढ़ेंगे और समझेंगे। अच्छा, एक प्रॉब्लम है जो काफ़ी बच्चे मैसेजेस कर रहे थे मुझे कि उनको जो है वो प्रेजेंटेशन चाहिए थी, तो वो स्क्रीनशॉट्स ले रहे थे पूरी पूरी प्रेजेंटेशंस के। बट आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस टाइम जो है वो सुने और फोकस करें जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं उन पे। अगर आपको प्रेजेंटेशन चाहिए तो इसके दो तरीके हैं। या तो आप स्कूल आ जाएं और यूएसबी में कलेक्ट कर लें यहाँ से प्रेजेंटेशंस, यहाँ पर आप द वॉइस ऑफ गॉड, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है द वॉइस ऑफ गॉड बाय लुइस आई न्यूमैन, जो इनके पोएट हैं, अगर आप ये लिख देंगे, स्लाइड शेयर एक वेबसाइट है जहाँ पे स्लाइड्स मिल जाती हैं आपको, तो स्लाइड शेयर पे अगर आप लिख देंगे द वॉइस ऑफ गॉड बाय लुइस आई न्यूमैन, तो आपको ये सेम प्रेजेंटेशन मैंने अपलोड कर दी थी, ये तो ये आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो आप यहाँ तो वहाँ से डाउनलोड कर लें, यहाँ अगर आपको कोई इशू है तो आप स्कूल आके वो चीज़ ले जाएं। लेकिन प्रेजेंटेशन जब चल रही हो, क्लास जब चल रही हो, तो उसके बीच में स्क्रीनशॉट्स लेकर उसको आप डिस्टर्ब हो जाएंगे और आप सही तरह सीख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन। सो as I told you earlier that whenever we will start a presentation, we will start it from learning objectives. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मतलब कोई भी चीज़ हमें सीखनी होती है तो उससे पहले हम सोचते हैं कि वो हम क्यों सीख रहे हैं, तो ये वही चीज़ है सेम। इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रिव्यू करेंगे, जो मैंने आपको बता दिया कि पहले हमने क्या किया था। पहले हमने क्या किया था, हमने जो है वो पोइट का इंट्रोडक्शन किया था, पोएम पढ़ी थी, इसके अलावा बुक के बारे में जाना था, पोइट्री और प्रोज के बारे में जाना था, वो सब चीज़ें। सेकंड काम हम क्या करेंगे, रीडिंग ऑफ पोएम। पोएम को आप भी पढ़ेंगे और मैं भी पढ़ूंगा, तो रीडिंग करेंगे हम लोग मिल के। थर्ड चीज़ हमने की न्यू वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। अच्छा, पोएम के अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमारे लिए न्यू हैं, तो जब तक हमें वो समझ नहीं आएंगे, हमें पोएम समझ नहीं आएगी, तो हम उन वर्ड्स को पढ़ेंगे और उनकी मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। फोर्थ चीज़ है क्वेश्चन एंड आंसर्स, और उस पोएम के अंदर जो आपके बुक के अंदर क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पोएम का नाम था द वॉइस ऑफ गॉड बाय लुइस आई न्यूमैन। यही वो चीज़ है जो मैं शुरू में आपको बता रहा था। अगर आप ये लिखें द वॉइस ऑफ गॉड बाय लुइस आई न्यूमैन, तो ये प्रेजेंटेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। चलें अब इस पोएम को पढ़ते हैं मिल के। कर्सर को फॉलो कीजिएगा। आई सॉट टू हेयर द वॉइस ऑफ गॉड, आई सॉट टू हेयर द वॉइस ऑफ गॉड and climbed the topmost steeple. I sought to hear the voice of God and climbed the topmost steeple. But God declared, go down again. But God declared, go down again. I dwell among the people. ठीक है बेटा, ये एक छोटी सी पोएम है, ये हमने पढ़ ली। अब इसमें से जो न्यू वर्ड्स हैं, जैसे कि सॉट है, जैसे कि स्टिपल है, जैसे कि डिक्लेयर्ड है, जैसे कि ड्वेल है, तो इनकी मीनिंग्स क्या है वो जानेंगे, उसके बाद हम वापस से ये पोएम पढ़ेंगे। सो न्यू वर्ड्स आर सॉट। सॉट की मीनिंग होती है डिज़ायर टू फाइंड। आपने सीक का वर्ड सुना होगा, जैसे हाइड एंड सीक एक गेम होती है, छुपन छुपाई जिसे हम कहते हैं उर्दू में। तो हाइड एंड सीक, हाइड मतलब छुपना, सीक मतलब ढूंढना। ठीक है, तो सॉट जो है वो सीक की पास्ट है, यानी सेकंड फॉर्म है। तो डिज़ायर टू फाइंड, तो सॉर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढने की डिज़ायर या ख्वाहिश। ठीक है, स्टेपल। अच्छा, स्टेपल क्या होती है, किसी भी रिलीजियस बिल्डिंग। रिलीजियस बिल्डिंग का मतलब क्या है, जैसे कि ये चर्च की बात कर रहे हैं कि चर्च के ऊपर चढ़ गए
और चर्च के ऊपर चढ़ के, चर्च के ऊपर एक मीनार होता है, उस मीनार के ऊपर ये चढ़ गए, तो स्टिपल कहते हैं चर्च की सबसे ऊंची जगह को, टॉप ऑफ अ रिलीजियस बिल्डिंग। डिक्लेयर, डिक्लेयर का मतलब होता है अनाउंस करना, कोई ऐसी बात करना जो आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ करें। और जैसे कि आप को एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे आप घर में आए और आपने घर में आके कहा, ना कोई बात की ना कोई कन्वर्सेशन की, बस आपने कहा कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो यू डिक्लेयर्ड दैट यू विल नॉट ईट टुडे। तो इस तरह से डिक्लेयर का मतलब होता है कोई चीज़ अनाउंस कर देना, यानी उसके अंदर अब आपसे निगोशिएशन नहीं की जा सकती, आपसे बात नहीं की जा सकती कि आप ये करेंगे या नहीं करेंगे, बस आपने कह दिया तो कह दिया। तो डिक्लेयर का मतलब होता है अनाउंस कर देना कोई चीज़। और ड्वेल का मतलब क्या होता है? ड्वेल का मतलब होता है रहना या लिव। ओके, तो ये 4 वर्ड्स थे, बाकी सब सिंपल वर्ड्स हैं। ये 4 वर्ड्स थे जो न्यू वर्ड्स थे। अगर आपको फिर भी इसके अलावा भी कोई वर्ड्स लग रहे हैं तो आप उनको लिख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप ये चारों वर्ड्स लिख लें और इसकी मीनिंग भी लिख लें, ठीक है? पेन और कॉपी हर इंग्लिश की क्लास में आपके पास मौजूद होनी चाहिए, हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं, ठीक है? अब मैं टाइम दे रहा हूँ, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन ये है कि वो वाला तरीका गलत है। अभी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, मैं चुप हूँ, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है बेटा? अब वापस से पोएम को पढ़ते हैं। आई सॉट टू हेयर द वॉइस ऑफ गॉड। तो अब हमें समझ में आ गया, सॉट का मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना। तो मेरी ख्वाहिश थी एक, कि मैं आवाज़ सुनूं खुदा की, मैं खुदा की आवाज़ सुनूं, ये मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं आवाज़ सुनूं खुदा की। एंड क्लाइम द टॉप मोस्ट स्टीपल, और मैंने क्या किया कि मैं जो चर्च के सबसे ऊपर वाली जो मीनार था उसके ऊपर चढ़ गया। बट गॉड डिक्लेयर्ड गो डाउन अगेन, और खुदा ने क्या कहा मुझे कि वापस नीचे जाओ, हुक्म दिया कि वापस नीचे जाओ, अनाउंस कर दिया कि वापस नीचे जाओ। आई ड्वेल अमंग द पीपल। ड्वेल का मतलब क्या निकाला था हमने? रहना, मैं रहता हूँ लोगों के दरमियान। जो पोएट हैं वो रिलीजियस बिल्डिंग के मीनार के ऊपर चढ़ गए और उन्होंने वहाँ जाके कहा कि मुझे खुदा की आवाज़ सुननी है। तो खुदा की आवाज़ आई और खुदा ने कहा कि नीचे जाओ, मैं आसमान में नहीं रहता बल्कि मैं लोगों के दरमियान रहता हूँ, ठीक है? तो ये एक पोएम थी, उम्मीद है कि आपको पोएम कम्प्लीटली समझ आ गई होगी। बिल्कुल सिंपल करके मैंने समझाई है, वर्ड्स भी इजी हो गए इसके। और इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन की जानिब। जो क्वेश्चंस आपके इसके अंदर से 3 या शायद 4 क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आपके उनका जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो व्हाई डिड ऑथर क्लाइम द स्टीपल? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉपीज़ आपके पास मौजूद हैं, इसका जवाब लिख लें उसके अंदर। कोई चैट में जवाब देना चाहे तो चैट के अंदर जवाब दे दें। उम्मीद है कि आप लोगों ने जवाब लिख लिया होगा या सोच लिया होगा। और अब हम इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। आंसर क्या है इसका? द ऑथर क्लाइम्ड अप दिस स्टीपल बिकॉज ही वांट्स टू हेयर द वॉइस ऑफ गॉड। वो ऊपर क्यों चढ़ा था? क्योंकि वो खुदा की आवाज़ सुनना चाहता था। व्हाई डिड गॉड टेल हिम टू गो डाउन अगेन? खुदा ने उसको क्यों कहा कि नीचे जाओ? ये भी एक आसान सवाल है, उसका जवाब सोच सकते हैं आप, इसका जवाब लिख सकते हैं आप, इसका जवाब मुझे चैट में बता सकते हैं। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है आप लोगों ने जवाब लिख लिए होंगे इसके। आंसर है गॉड टेल हिम टू गो डाउन बिकॉज गॉड लिव अमंग द पीपल। खुदा ने उसको नीचे जाने का इसलिए कहा क्योंकि खुदा ने कहा कि मैं यहाँ आसमान पे नहीं रहता, मेरी आवाज़ सुनिए तो लोगों में जाओ, वहाँ पे मैं रहता हूँ और लोगों के दरमियान रहो तुम। से इन योर ओन वर्ड्स व्हाट यू थिंक इज़ अ मैसेज ऑफ दिस पोएम। आपको अपने अपने अल्फाज में बताना है कि इस पोएम के अंदर से हमें क्या मैसेज मिलता है, क्या लेसन मिलता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा।
अगर नहीं लिखा तो आप क्वेश्चन नोट कर लें और इसको लिख लें। अच्छा ये भी बता दूं आप लोगों को कि ख़ास तौर पे आपको ये जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आपके आंसर्स जो हैं वो फेयर कॉपी के अंदर हुए हुए होने चाहिए। इसके अलावा जो असाइनमेंट्स मैं आपको देता हूँ वो आप अलग पेपर्स पे जमा करवाएंगे, लेकिन इसकी आप एक फेयर कॉपी बनाएंगे और फेयर कॉपी के अंदर आप ये क्वेश्चंस लिखेंगे और इसके आंसर्स लिखेंगे। ठीक है बेटा, इसका आंसर जान लेते हैं। द मैसेज ऑफ दिस पोएम इज़ दैट we don't have to do big things in our life to get close to God. We just have to love His best creation, which is mankind, to get close to Him. इसका मैसेज ये है कि खुदा के नज़दीक अगर आपको जाना है तो आप इंसान जो हैं दूसरे, जो लोग हैं दूसरे, उनके साथ अगर अच्छे काम करेंगे, उनके साथ भलाई करेंगे, उनके साथ प्यार करेंगे, उनका एहतराम करेंगे, तो आपको खुदा की कुर्बत नसीब होगी, खुदा के करीब आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये इस पोएम का मैसेज है। अच्छा, आज की क्लास का कोई होम टास्क नहीं है आप लोगों का। आज की क्लास का होम टास्क यही है कि ये क्वेश्चंस जो आपको लिखवाए हैं और जो मैंने वर्ड और मीनिंग्स आपको लिखवाई हैं, ये दोनों आप अपनी फेयर कॉपी के अंदर लिखेंगे। ठीक है, और आपको तरीक़ाकार बता दिया है, अगर आपको प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप वो भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आज की जो क्लास है वो हमारी यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग आपके नेक्स्ट लेसन जो है उसको स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। अस्सलाम वालेकुम।